क्या हुआ जब 20 वर्षीय ये लड़का भगवान से मिलकर पुनः लौटा पृथ्वीलोक और वापस आकर उसने परमात्मा का जो सच बताया वो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। दरअसल यह घटना है राजस्थान की राजधानी जयपुर की। बात उस समय की है जब राजस्थान के जयपुर में कबीर दास नाम का एक लड़का एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। उसने शाम के समय अपने परिवार वालों से कहा कि मुझे अपनी तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही है। उसने गोली ली और फिर वो सोने के लिए चला गया। परंतु दुखद बात यह थी कि जब सुबह हुई तब उसकी आंखें खुली ही नहीं। कबीर दास का देहांत हो चुका था। उसके परिवार के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा था क्योंकि वो उनका एक लौता बेटा था। सभी लोग इस आश्चर्य में थे कि इतना फिट इंसान इतनी कम उम्र में इस दुनिया को कैसे अलविदा कर सकता है। परंतु सभी का कहना था कि जब भगवान का बुलावा आता है तो सभी को जाना ही पड़ता है। खैर, अब सभी लोग अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। कबीर दास की मृत्यु हुए 12 घंटे हो चुके थे और जैसे ही लोगों ने उसके पार्थिव शरीर को उठाना चाहा, वहां एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ। उसके पूरे शरीर पर अचानक से बहुत ही ज्यादा पसीना आने लगा। वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था, परंतु फिर भी उसके पूरे शरीर पर पसीना ही पसीना आ रहा था। वहां खड़े हुए लोग ये समझ नहीं पा रहे थे आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। करीबन 10 मिनट तक उसे पसीना आया और उसके बाद अचानक से कबीर दास की आंखें खुल गई। दरअसल कबीर दास पुनः जीवित हो चुका था। ये चमत्कार देखकर सभी लोग हैरतअंगेज रह गए। उनके परिवार वाले खुशी से फूला न समा रहे थे। परंतु कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जीवित होने के बाद कबीर दास ने मरणोपरांत अपनी आत्मा की जो यात्रा सभी को बताई वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली थी। उसने कहा कि पिछली रात को अचानक से मेरी आंखें बंद हो गई और मैं मर गया था, और जब मेरी आंखें खुली तब चारों ओर सुनहरा सुनहरा प्रकाश था। परमात्मा ने मुझे आवाज लगाई कि चलो बेटा, अब तुम्हारा समय आ गया है, और मैं उनके पीछे पीछे जाने लगा। उसके बाद हमने जाने अनजाने कई लोगों को पार करा। बीच बीच रास्ते में हमें कई अप्सराएं नाचती हुई दिखती थी, तो कहीं कहीं पर बहुत विशाल और भयंकर राक्षसियां हमको हानि पहुंचाने का प्रयास करती थी। परंतु परमात्मा ने हमें एक मंत्र दिया था जिसका जप करते ही सभी भूत पिशाच हमसे दूर भाग जाते थे। हमारी निरंतर यात्रा चली जा रही थी और अंत में हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां हमारे सामने 3 द्वार थे, जिसमें एक द्वार दाईं ओर था, एक द्वार बाईं ओर था और एक द्वार सीधे जा रहा था। जो बाईं ओर का द्वार था वहीं पर धर्मराज के द्वारा हमारे पापों का हिसाब किया जाने वाला था। हमें उसी मार्ग पर ले जाया गया। और जब मैं धर्मराज के सामने पहुंचा तब उन्होंने चित्रगुप्त को मेरे कर्मों का लेखा जोखा रखने के लिए कहा। तब उन्होंने यह पाया कि ये तो वो इंसान है ही नहीं जिसको यहाँ पर उपस्थित होना था, क्योंकि अभी भी मेरा समय नहीं आया था और मैं गलती से उस जगह लाया गया था। तो धर्मराज ने मेरे प्राणों को पुनः मेरे शरीर में भेज दिया। जब कबीर दास जी के पार्थिव शरीर को उठाया जाने वाला था तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसीना आने लगा था, क्योंकि उस समय वो बहुत ही कठिन परीक्षा से गुजर रहे थे। और सामान्य सी बात है, छोटी सी परिस्थिति में भी इंसान के पसीने छूट जाते हैं, तो वो तो स्वयं धर्मराज के सामने उपस्थित थे। पसीना आना तो स्वाभाविक बात थी। और जैसे ही कबीरदास जी की आत्मा उनके शरीर में पुनः आई, उनके प्राण फिर से लौट आए और उन्होंने ये सभी घटना अपने सभी आसपास के लोगों को सुनाई। इसके बाद जयपुर के कबीर जी बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हो गए, बहुत ज़्यादा वे प्रसिद्ध हो गए और देश विदेश से बहुत सारे लोग उनसे मिलने आए। कई मीडिया कर्मियों ने उनका इंटरव्यू भी लिया। तो दोस्तों, अब आप बताइए, कबीर दास जी ने मरणोपरांत आत्मा की यात्रा के बारे में जो जिक्र किया, क्या वो सच है? क्या ऐसा हो सकता है? आपके इसके बारे में क्या विचार है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही में अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा जरूर।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए हम लेते हैं आपसे अलविदा। बहुत बहुत धन्यवाद।